ओम शांति। मम्मा के अव्यक्ति मास में हम मनन कर रहे हैं मम्मा के महावाक्यों का। मम्मा कहती ओम शांति। हम आत्माएं बहुत पुरानी हैं। जरूर है कि हम आत्माएं कब नई भी थी। भला आत्मा नई और पुरानी कैसे होती है? दुनिया तो समझती है कि आत्मा न्यारी है, ना कटती है ना जलती है। आत्मा का किसी भी तरह विनाश नहीं होता क्योंकि इमॉर्टल है। परंतु हमने परम आत्मा से जाना है कि आत्मा इमॉर्टल बरोबर है। शरीर को जलाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब अनुसार दूसरा शरीर लेकर पार्ट बजाती है। भोगने वाली आत्मा है। ऐसे नहीं कि शरीर भोगने जाता है, शरीर से आत्मा भोगने जाती है। कर्मों का हिसाब किताब आत्मा पर लगता है, तब तो आत्मा भोगने जाती है। अगर आत्मा न्यारी होती तो भोगने क्यों जाती? दुख सुख आत्मा ही भोगती है, तो जरूर मेल चढ़ी हुई है। अब आत्मा को दुख फील होता है तो जरूर आत्मा को पूर्ण सुख शांति का भी अनुभव था। अभी समय उसी समय आत्माएं भी नई थी, अब पुरानी बन गई हैं। आत्मा के ऊपर मेल भी अनेक जन्मों की लगी हुई है, न कि एक जन्म की। मनुष्य जो कुछ विकर्म करते हैं उसकी भोगनाएं बहुत हैं, जो एक जन्म में पूरी नहीं हो सकती। अनेक जन्मों की मेल चढ़ते चढ़ते आत्मा अब अंतिम स्टेज पर आकर पहुंची है। ऐसी तमोगुणी आत्माओं को फिर स्वच्छ बनाने परमात्मा को आना पड़ता है। 5 भूतों ने ही इस तमोगुणी अवस्था में लाया है। पहले पहले आत्माओं की संख्या भी कम थी, फिर वृद्धि होती गई। पार्ट में आने से मेल चढ़ती गई। आत्माएं सभी इकट्ठी तो नहीं आती हैं। झाड़ तो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। गीता में भी महावाक्य हैं कि मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ है। उल्टा क्यों है? क्योंकि इसकी जड़ ऊपर है। सब आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, तो जड़ वहां रही ना। अब सब आत्माएं तमोगुणी हैं। उन्हों को स्वच्छ बनाना सो तो एक ही समर्थ का काम है, और उनकी गतिमत वही जाने। सतगति करने की मत उनकी क्या है, किस तरकीब से करते हैं, वह तो वही जाने। मनुष्य आत्माएं तो पार्ट बजाते बजाते पुरानी हो गई हैं। वह कैसे किसको स्वच्छ बनाएंगी? वह बल कहां से आए? सर्वशक्तिवान तो एक परमात्मा है। वह बाप भी आत्मा है। परंतु उनको परम कहते हैं क्योंकि पुनर्जन्म रहित हैं। उनको कोई लेप छेप नहीं लगता। उनसे सतोगुणी संस्कार कब जाते नहीं। आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो वह संस्कार चले जाते हैं। जो भी स्वच्छ आत्माएं हैं वह आती हैं अपना धर्म स्थापन कर उनकी पालना करने। परमात्मा आते हैं सबको वापस ले जाने, और साथ साथ फिर नई दुनिया की स्थापना कराने। तो उनके काम निराले हुए। परमात्मा का कर्तव्य ही अपना है। आत्माएं अपने संस्कारों सहित
अनादि हैं, उन्हों को अनेक जन्मों का पार्ट भी कैसे बजाना होता है वह भी समझना है। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिली हुई एक चीज है। हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भल स्वच्छ आत्माएं हैं, परंतु उन सबके भी भिन्न भिन्न संस्कार हैं, अपना अपना कर्तव्य है। तो स्वच्छ आत्माओं में भी भिन्नता हुई ना। यह सब नॉलेज परमात्मा ही दे सकते हैं, जो अनादि काल से जानते हैं। अर्जुन को भी कहा है ना कि मुझ एक को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। हर चीज का नॉलेज मिल जाता है। तो परमात्मा सब में मिला हुआ नहीं है, उनके कर्तव्य ही निराले हैं। आत्मा ही आत्मा से मिलकर एक नहीं हो सकती, तो परमात्मा से मिलकर एक कैसे हो सकती है? सतयुग में आत्माएं पवित्र हैं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से उस स्टेज में जीवन मुक्त हैं। उसी समय मेल नहीं रहती, फिर अपने अपने पार्ट में आने से संस्कारों की मेल चढ़ती जाती है। मनुष्य के भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न एक्टिविटी, यह किस आधार पर है? इस भिन्नता की भी स्टेज है। आत्माएं अपनी तमोगुणी स्टेज में भी अपने अपने संस्कार वाली हैं। रजो में भी भिन्नता है तो तमो में भी भिन्नता है। सतयुग में जब जीवन मुक्त में है, यथा राजा रानी प्रजा है, तो यह राजा रानी प्रजा सब थे ना। भिन्नता ना होती तो सब राजाएं होते। प्रजा है तो राजा अवश्य है। सब राजा हो तो फिर खेल ही ना हो। इन सभी महीन बातों को बुद्धि से समझना है, विवेक को खोलना है। परमात्मा आकर अनुभव विवेक के आधार पर समझाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है सो सोचना है जरूर। कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा? बच्चों को दुखी करना क्या यह बाप का खेल है? बाप कहते हैं कि मैंने जो खेल रचा है उसमें भिन्नता थी, मैंने सुख का खेल रचा। यह तो फिर मनुष्यों ने मुझको भूलकर अपने को भुलाया है और अपने लिए कर्म भोग बनाया है। मैंने तो ऐसे कर्म भोग से छुड़ाया था, तब तो मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। यह है समझने की बातें। यह सुनने वाला भी रेगुलर चाहिए, क्योंकि गुह्य पढ़ाई होती जाती है। भल वही बात 10 बार सुनी होगी, परंतु कोई दिन वह बात पूरी रीति बुद्धि में बैठ जाएगी। रेगुलर पढ़ने से ही पूरी धारणा होगी। विनाशी पद पाने में भी रेगुलर पढ़ाई होती है ना। यह भी पढ़ाई है और इनका टाइम भी यह थोड़ा सा है। ऐसे नहीं कि परंपरा गुरुओं की गद्दी चलती है, नहीं। परमात्मा तो कहते हैं सदगुरु हूं ही मैं एक, मैं ही सदगति देता हूं। सदगति को ही प्रारब्ध कहेंगे, दुर्गति को प्रारब्ध नहीं कहा जाता। सिर्फ सत्य सत्य कहने से ना कल्याण हुआ है ना होने वाला है। हर बात को विवेक से समझना चाहिए ना। मंजिल बरोबर ऊंची है, विकारों को पूरा जीतना है, तब तो संपूर्ण बनेंगे। विकारों से युद्ध करनी है। इसमें अगर खुद नहीं पहुंच सकते तो शांत में रहें। औरों की शांति में विघ्न डालना, ऐसे को कल्प पहले भी परमात्मा ने कहा है। राहु और भस्मासुर,
अपने को ही भस्म कर देते हैं। असुर तो पहले ही हैं, ज्ञान अमृत पी फिर उल्टा बनते हैं, तो उनको भस्मासुर कहा जाता है। तो ज्ञान अमृत पीकर और ही भस्मासुर तो नहीं बनना चाहिए। अपना काम है सूचना देना। बुरे बनो तो भी कितने तक बनो, अच्छा बनो तो भी कितने तक बनो। बुराई में भी स्टेज हैं सतो रजो तमो। ऐसे नहीं कि एकदम चकनाचूर हो जाओ। भल बुरे बनो यानी पद गवाओ, परंतु एकदम भस्मासुर तो नहीं बनो। खुद नहीं चल सकते हो तो औरों को तो विघ्न नहीं डालो। करते तो सब अपने लिए है ना। सच्चे पुरुषार्थी को तो विघ्न आदि और ही फोर्स अर्थात जोश दिलाएंगे। बाप का फर्ज है सपूत अर्थात कपूत बच्चों को समझाना। कपूत प्रति भी सूचना दी जाती है। मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करते हो, बनाने वाले तो अपना पद बना ही लेंगे। बिगाड़ने फिर भी अपनी, बिगाड़ेंगे फिर भी अपनी। इसलिए कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, ये विशेष महावाक्य मम्मा के 14 दिसंबर 1958 के हैं, जिसमें मम्मा ने विशेष अटेंशन दिलाया। परमात्मा और धर्म आत्मा के कार्य में महान अंतर है। अच्छा, ऐसे ही और मम्मा के महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।